श्रुति को मनप्रीत से एक जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला है, क्योंकि अब मनप्रीत के सामने श्रुति का सच आ चुका है। उसे पता चल जाता है कि जीतने की कोशिश में श्रुति ने प्रतियोगिता में बहुत बड़ा धोखा किया है। यह सच सामने आते ही मनप्रीत बिना कुछ सोचे समझे श्रुति पर हाथ उठा देती है और उसे प्रतियोगिता से बाहर कर देती है। मनप्रीत कहती है, ईमानदारी से कहूं तो मुझे पूरा विश्वास था कि प्रेम ही यह प्रतियोगिता जीतेगा। हर टास्क में वह सबसे आगे था और उसकी प्रेजेंटेशन का मुकाबला आज तक मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन तुम्हारे एक धोखे की वजह से मैं सिर्फ तुम्हें ही प्रतियोगिता से बाहर नहीं कर रही, बल्कि यह जीत भी अनुपमा के नाम करी कत्रिसल ताकि माई किमसींदा। इसके बाद मनप्रीत ट्रॉफी अनुपमा को सौंप देती है और कहती है, हो सकता है स्वाद के मामले में आप कभी पीछे रह जाएं, लेकिन ईमानदारी के मामले में आपका कोई मुकाबला नहीं है। आप हर काम पूरी शिद्दत और सच्चाई से करती हैं और यही किसी भी प्रतियोगिता की सबसे बड़ी जीत होती है। यह सुनकर अनुपमा बेहद खुश हो जाती है। वहीं घर लौटने के बाद प्रेम श्रुति पर अपना गुस्सा निकालता है। वह कहता है, आपकी वजह से मैं हार गया। इससे अच्छा तो यही होता कि आप कभी वापस ही नहीं आती। इस पर श्रुति जवाब देती है, एक बार तुम मेरी वजह से हार गए तो तुम्हें लगने लगा कि मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। तुम्हारा कैफे मेरी वजह से चल रहा है। आज तुम्हारी जो पहचान है और जिस नाम की वजह से तुम इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले पाए, वह सब मेरी वजह से है। अगर मैंने वह कैफे नहीं खोला होता तो तुम इस प्रतियोगिता तक पहुंच ही नहीं पाते। श्रुति की बातें सुनकर प्रेम कहता है, आप हर बार अपने किए हुए एहसान गिनवा देती हैं। माँ अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी करती है उसे कभी नहीं गिनवाती। वही तो माँ का प्यार होता है। लेकिन आप जितना करती नहीं हैं उससे कहीं ज्यादा गिनवाती हैं। दूसरी तरफ अनुपमा जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कभी भी अपने एहसान नहीं गिनवाए। प्रेम की ये बातें सुनकर श्रुति नाराज हो जाती है। अब प्रेम पूरी तरह श्रुति के जाल से निकलकर अनुपमा का साथ देने वाला है।